हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जब एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, सपोज ये न्यूक्लियस है जिसको मैंने पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये सपोज इस डायरेक्शन में ऐसे रिवॉल्व करता है। तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है, यानी कि ये एक तरह से इस तरह का करंट लूप बन गया जिसमें करंट आई फ्लो होगा। तो इसका मतलब करंट लूप है तो इसका कोई ना कोई मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा। इसका मतलब कोई भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है अराउंड अ न्यूक्लियस तो उसका कोई ना कोई मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, क्योंकि वो एक करंट लूप क्रिएट कर रहा है। अब उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट को एम से शो करते हैं। एम होता है आई इंटू ए। अब मान लिया इस न्यूक्लियस की जो ऑर्बिट तक की दूरी है, जिसको हम रेडियस कहते हैं, एटम की रेडियस, वो आर है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और करंट क्या हो जाता है? करंट होता है क्यू बाय टी। अब अगर मैं एक रिवॉल्यूशन में टाइम कैपिटल टी लूं, जिसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं, और चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, तो इट कैन बी रिटन एज ई बाय कैपिटल टी, या फिर ई बाय, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, जहां ओमेगा क्या होता है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो इट विल बी ई ओमेगा बाय 2 पाई। आई की वैल्यू आपके पास आ गई, ए की वैल्यू आ गई, अब इसमें आप वैल्यू रख सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका बन जाता है ई ओमेगा बाय 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद व्हाट? ई ओमेगा बाय 2 इंटू आर स्क्वायर। ये एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिसमें उनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2π होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, also we know that electron revolve only in those orbit in which their angular momentum that is equal to NH/2π। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिसमें उनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है। और ये क्या है? दिस इज अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल। बोहर ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में रूल दिया था, उसमें ये सेकंड प्रिंसिपल है जिसको हम बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व रैंडमली नहीं करता, वो केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें उनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH/2π होता है। और हमें पता है एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, तो वो किसके बराबर हो गया? NH/2π। यहां पे जो h है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। v की जगह r ओमेगा लिख सकते हैं, तो इट विल बी mr ओमेगा इंटू r इज इक्वल टू NH/2π, या फिर हम लिख सकते हैं ओमेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू NH/2πm, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में ओमेगा आर स्क्वायर टर्म है, सेकंड इक्वेशन से ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू हम ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। तो पुट करके क्या आएगा? m इज इक्वल टू हाफ e एज इट इज, ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है NH/2πm। इट कैन बी रिटन एज m इज इक्वल टू n इंटू EH/4πm। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट आ गया जो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में केवल एक ही ऑर्बिट होगा, तो n जो है वो 1 है, यानी कि मिनिमम, इससे कम हो ही नहीं सकता। तो उस केस में जो m है दैट इज कॉल्ड म्यू b, और इसको बोलते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन।
और वो कितना होता है म्यू बी, कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाती है EH बाई 4πm। यानी कि ये किसी इलेक्ट्रॉन का किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड मिनिमम पॉसिबल मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसे हम नाम देते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन। तो बोहर मैग्नेट्रॉन की प्रॉपर डेफिनेशन भी हो जाती है हमारे पास। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन हो जाती है इसकी, द मिनिमम पॉसिबल मैग्नेटिक मूवमेंट of an electron around the nucleus is called Bohr magneton and is denoted by mu b। अब ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कांस्टेंट है। H मैंने बताया था प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स, 4 पाई ये कांस्टेंट, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी वैल्यू फिक्स होती हैं। और इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है 9.27 into 10⁻⁻24। यूनिट क्या लिखेंगे, क्योंकि बेसिकली है तो ये मैग्नेटिक मोमेंट ही, तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। तो ये बोहर मैग्नेट्रॉन की फिक्स वैल्यू होती है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये क्या है, हर एक इलेक्ट्रॉन का गायरोमैग्नेटिक रेशियो फिक्स क्वांटिटी होती है, और वो क्या है, the ratio of magnetic moment and angular momentum of an electron is called gyromagnetic ratio। कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट लेंगे, जो हमारे पास क्या आया था अगर आपको याद हो, NH बाई N इंटू E बाई 4πm, ये आया था। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। और एंगुलर मोमेंटम वैसे तो mvr होता है, लेकिन हमने पढ़ा है कि वो NH बाई 2π होता है अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। तो H से H कैंसिल हो जाएगा, N से N हो जाएगा, 2 से 4, पाई से पाई, तो हमारे पास रिजल्ट रह गया E बाई 2m। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, और वो E बाई 2m के इक्वल होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। इससे पिछले टॉपिक का लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं, और आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे। थैंक यू।